शेरवंश महाराज जी इस शरीर से पाप हो गया है। पति से द्वेष भावना के कारण मैंने पर पुरुष से संबंध बना लिए थे। अब मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं पाप कर दिया महाराज जी, इस पाप का स्वीकार करती हूँ। बट अब यही तो आज के वातावरण में यही सब बातें फैल रही हैं। इसीलिए तो कहते हैं कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से जुड़ी हैं, तभी आपके हृदय में जलन हो रही। नहीं, किसको जलन होती है? किसको जलन होती है? तो मनोरंजन माना जा रहा है आज के समाज में। पर अगर हो सके तो लौटो, अपने पति की तरफ भगवत भाव लाओ। चाहे जैसा पति हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, जो शास्त्र कहता है। अगर हमारा पति अंधा है, हमारा पति किसी अंग विहीन है, हमारा पति कमजोर है, तो भी हमें अपने पति का ही सेवन करना चाहिए, पर पुरुष का सेवन नहीं करना चाहिए। पति से द्वेष क्यों? अच्छा, आज की ऐसी स्थिति बनती जा रही है, अब पति दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है तो कहती लो फिर हम तुमको दिखाती हूं वो दूसरे पुरुष से प्यार कर रहे हैं। अब करे तो क्या करे? मतलब जब तक दोनों पक्ष नहीं संभलेंगे तब तक एक पक्ष को कैसे संभाला जा सकता है? अब पत्नी देख रही कि उसका पति जो है वो उसके सामने किसी दूसरी स्त्री को लेके घर आ रहा है, अब वो क्या करे? समस्या मतलब ऐसी समस्याएं पड़ जाती हैं कि कुछ अच्छी बच्चियां चलना चाहती हैं अच्छे से, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है जैसे उसने कहा कि हम अपने पति के द्वेषवश, तो किन्हीं कारणों से द्वेष हुआ ना, तो उसको भी लगता है अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर हम ऐसा करके दिखाते। लेकिन हमें लगता है हमें अपने चरित्र को पावन रखना चाहिए, चरित्र को दूषित नहीं करना चाहिए। अब भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, आगे से ऐसी गलती मत करना। अगर पति के ऐसे आचरण हैं जिनके द्वारा आपको दुख पहुंचता है तो भले आप उस दुख को सह ले, लेकिन आप गंदा आचरण ना करें। हमें तो यही लगता है आप अपने जीवन को भगवान की शरण में रखकर पवित्र रखें, और अगर हो सके तो अपने प्यार से पति को वश में करें। ऐसा प्यार प्रस्तुत करें कि पति तुम्हारे अनुकूल हो जाए। ऐसा नहीं है, बहुत से बिगड़ेलों को स्त्रियों ने सुधार दिया, बहुत से बिगड़ेलों को सुधार दिया अपने प्यार के वशीभूत होकर। तो हमें लगता है हमें सुधरना चाहिए, गंदे आचरणों की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। पति प्रेम ही भगवान की तरफ बढ़ा सकता है, व्यभिचार नहीं। व्यभिचार तो नरक ले जाएगा, पक्की बात समझ लो। महाराज जी, मुझे जब भी आपके दर्शन वृंदावन धाम में आना हो तो मैं चोरी या झूठ बोल के मायके का बहाना लगाकर आती हूँ, तो क्या महाराज जी मेरा अपराध तो नहीं बनता? नहीं, इसमें अपराध तो नहीं, पर मुझे लगता है कोई घटना दुर्घटना हो जाए कभी मान लो, तो आपको सूचना किसी एक को तो दे देनी चाहिए कि आप छुपा कर रखना। पता होता है? हाँ, बस ठीक है, फिर कोई बात नहीं। संपूर्ण घर को ना पता हो, अपने पति को पता हो तो काम चल जाएगा। या किसी एक को पता होना चाहिए कि उसको पता है कि आप वृंदावन गई हो, इतना पता होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल पूरे घर को झूठा बता करके फिर ऐसा नहीं, उचित नहीं है। आप पूरे घर को नहीं पता है, लेकिन एक परिवार को, अपने कम से कम जो हमारे पति हैं उनको पता होना चाहिए, उनकी अनुमति होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रेम संबंध में बाधा पड़ जाएगी ना। उनकी अनुमति से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, फिर कोई पाप नहीं। श्री शुक्ला जी अयोध्या जी से। राधे वल्लभ। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अंतरात्मा की आवाज और कामना जनित मन की आवाज को कैसे पता करें कि अंतरात्मा परमात्मा की आवाज कौन सी है विकट प्रतिकूल परिस्थिति में? जो अंतरात्मा शास्त्र प्रमाणित आदेश करे वो तो अंतरात्मा की आवाज है, और जो इंद्रियों को लेकर भोगों की इच्छा प्रकट करे वो मन की आवाज है। जैसे आप किसी स्त्री की तरफ हेरे तो अंदर से आएगा गलत है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है पर स्त्री की तरफ दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तो अंदर से आज्ञा गलत है, ठीक नहीं है। अब आप अपने मन की आवाज सुन लिए लेकिन अंतरात्मा की आवाज नहीं सुने तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। अंतरात्मा की आवाज शास्त्र प्रमाणित होगी, मतलब सत्य होगी, मंगलमय होगी, पर उसको वही मान सकता है जो नाम जप करता है कि नहीं, हमारा हृदय नहीं कहता मैं ऐसा करूं। और अगर कहीं भूल चूक से गलती हो गई तो जलेगा हृदय और दोबारा नहीं करेगा। तो अंतरात्मा जो भगवान की आवाज होती है वो शास्त्र प्रमाणित होती है, मतलब निष्पाप आवाज होती है, उसमें पाप कभी नहीं हो सकता। और जो पाप की आवाज होती है वो मन की आवाज होती है कि चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, चलो ये भोग लेते हैं। वो अंदर से वासना जो उत्पन्न करता है वो मन करता है, और जो निर्वासनिक आवाज होती है ये गलत है, वो परमात्मा की आवाज होती है। अंदर विराजमान परमात्मा सबके, वो उसकी आवाज होती है।
तो ये जैसे विषम परिस्थिति में तुरंत पता नहीं चल पाता है, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति आई तो फिर तो प्रतिकूल परिस्थिति आई तो आप एकाग्र हो और परमात्मा से पूछो, उसी समय एकाग्र हो कि हे प्रभु मेरे अंदर प्रेरणा करो, मैं इस विपत्ति से कैसे निकलूं, या मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस विपत्ति को सह लूं। दोनों बातें हैं। अगर विपत्ति आई है तो मुझे सहने की सामर्थ्य दो, या इस विपत्ति से निकलने की सामर्थ्य दो। भगवान से प्रार्थना करो, जरूर वो अवश्य सुनेंगे और किसी न किसी रूप में, मान लो आप अंदर की बात नहीं समझ पाते हो तो बाहर से किसी न किसी रूप में आके आपको समझा देंगे। कोई शास्त्र की बात आ गई, कोई क्लिप संत के प्रवचन की निकल पड़ी, या अंदर से बात आ गई, या कोई व्यक्ति आके समझाने लगा, वो परमात्मा ही होगा जो आपको समझाएगा। उस समय विपत्ति के समय हमको एकाग्र होकर केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अगर भगवान का आश्रय लिया तो विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाएगी। आदमी तभी आश्रय लेता जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। ये सबसे बड़ी गलती है। विपत्ति आते ही भगवान का आश्रय नहीं लिया जाता, फोनों का आश्रय लिया जाता है। उनका फोन नंबर लगाओ, उस व्यक्ति से मिलो। जब सब जगह निराशा होती है तब आखिरी में भगवान, जैसे द्रौपदी जी, पहले 5 पतियों का भरोसा, फिर सभापतियों का भरोसा जो भीष्मादि द्रोणाचार्य आदि, फिर अपने बाहु का भरोसा, फिर अपने दांतों का भरोसा। जब देखा अब कुछ नहीं, तब श्री कृष्ण का भरोसा। और जहां श्री कृष्ण का भरोसा वहां विपत्ति नहीं रहती। वस्त्र रूप में भगवान वस्त्रावतार हो गया, खींचते खींचते दुशासन हार गया, पर यहां से वस्त्र नहीं हटा पाया। इसलिए विपत्ति आते ही सबसे पहले हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। गिरजा शाह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब लोग कामयाब होते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, पर जब लोग नाकाम हो जाते हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं। तो महाराज जी, इसमें क्या ईश्वर जी का दोष? नहीं, न कामयाबी में और ना नाकामयाबी में, दोनों में ईश्वर की प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताश फल चाखा। यदि पूर्व में पुण्य प्रबल है आपका और इस समय आपका प्रयास है तो आप सफल हो जाएंगे, और पूर्व में पाप प्रबल है तो आप चाहे जितना प्रयास करें असफल हो जाएंगे। इसमें ईश्वर का नहीं। इस कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताज फल चाखा। कर्म की प्रधानता रखकर विश्व की रचना ईश्वर ने की है। अब आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पुण्य और पाप रूपी कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा। तो असफलता, विपत्ति, दुख, उद्विग्नता, चिंता, डिप्रेशन, ये सब पाप का फल है। और जब हमारे अंदर पुण्य का प्रभाव आता है तो सफलता, आनंद, सम्मान, ये सब प्राप्त होने लगता है। चिंता नष्ट हो जाती है, हर्ष होता है। तो हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों का त्याग करें। तो वर्तमान में जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो पूर्व में जो पाप कर्म वो हमें भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म करते हुए भी। अब हमारा अच्छा कर्म चल रहा है, पूर्व का पाप कर्म चल रहा है, तो हमें दुख मिलेगा। लेकिन वो जब नष्ट हो जाएगा और ये कर्म लागू होगा तब हमें बड़ा सुख मिलेगा। तो इसलिए वर्तमान के दुख सुख को न देखते हुए हमें अच्छे आचरण करने चाहिए। हमें शास्त्र सम्मत पुण्य में, धर्म में कार्य करना चाहिए। डॉक्टर नीलमणि शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। ध्यान करते वक्त भगवान के कौन से चित्र, अंग या लीला का ध्यान करें? ये तो अपने आसक्ति का विषय है कि हमें राम प्रिय है, श्याम प्रिय है, हमें भगवान का कौन सा रूप प्रिय है। तो अपनी प्रियता की बात, सब भगवान समान सामर्थ्य वाले हैं। एक ही भगवान तो सब रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन ये अपनी प्रियता की बात है कि मुझे राम रूप प्रिय है, मुझे कृष्ण रूप प्रिय है, मुझे नरसिंह रूप प्रिय। जो रूप भगवान का प्रिय हो उसका ध्यान कीजिए। पंडित विजय शर्मा जी, अजमेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि शास्त्रों में आत्मा को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं अनादि स्वरूप कहा गया है। यदि आत्मा अनादि है, उसमें कोई मल, वासना या द्वेष नहीं है, तो फिर ये वासना, मोह, राग, द्वेष जैसे संस्कार उसमें कैसे और कब आए? हाँ, बच्चा जैसे स्थूल शरीर है ना, ऐसे एक सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है। कारण शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म का निर्माता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से उसकी सृष्टि है कारण शरीर की। त्रिगुणात्मिका माया के मिश्रण को ही कारण शरीर कहते हैं, जिसे स्वभाव कहा गया है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, और चौथा जो अहंकार है, उस अहंकार में आत्मा भ्रमवश अपना मैंपन कर लिया, मेरापन कर लिया। बस इसी से उसको जन्म मरण की प्राप्ति होती है। अब वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, यद्यपि वो निर्लेप है, निर्विकार है, अकर्ता है,
फिर भी वो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देखता हूं, ये अंतःकरण के अहम धर्म से युक्त हो जाने के कारण, अंतःकरण में ममत्व हो जाने के कारण, अंतःकरण के अहम में मैं हो जाने के कारण उसको दुर्गति या सदगति भोगनी पड़ती है। उच्च लोकों में या अधोलोकों में जाना पड़ता है। पुण्य कर्म करता है तो उच्च लोकों में जाता है, पाप कर्म करता है तो अधोलोकों में जाता है, और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, करता हो जाता है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? मुन्ना शंकर पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे प्रिया प्रीतम तो कन कन में विद्यमान है, मगर फिर भी ब्रज संग ब्रजवासियों पर तो उनकी विशेष कृपा। अगर हम 3-4 दिन के लिए अगर वृंदावन धाम वास आते हैं तो अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति को और प्रगाढ़ करने से ब्रजवासियों की मधुकरी मांग सकते हैं महाराज जी? विरक्तों के लिए ठीक है ये। गृहस्थ ऐसा कर सकते हो कि 500 रुपए की सब्जी, दाल, आटा, चावल, घी लेके उनको दे दिया, फिर एक दिन भोजन पा लिया। 100, 200, 500 की सामग्री ला के दे दी, फिर भोजन मांग कि आज हमको भोजन दे, वो ठीक। नहीं तो विरक्त बाबाजियों के लिए मांगने का विधान है, गृहस्थ को मांगने का विधान नहीं है। अपनी कमाई का खाओ। अगर 100 रुपये का भोजन लिया तो 200-300 रुपये का हम सामग्री दे दी, ऐसे तो ठीक रहेगा। ऐसा शास्त्र जैसा, शास्त्र माधुकरी वृत्ति, भिक्षा मांग, भीख मांग के खाना, ये संतों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं। गृहस्थ को देना चाहिए। आप गृहस्थी में रहते हैं तो धाम आए, 4 ब्रजवासियों के घर 1-1 किलो आटा दे दिया ऐसा, और फिर 4 रोटी ले ली तो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। समझ पा रहे ना? ऐसे नहीं। कमल शर्मा जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी बात को जानने का और मानने में क्या फर्क है? श्री जी, जानने में बुद्धि प्रधान होता है, मानने में हृदय प्रधान होता है। जो बुद्धि प्रधान साधक होगा वो मानने पे नहीं होगा, वो तर्क की कसौटी पर कस करके फिर जान करके मानेगा, ये बुद्धि प्रधान। और जो भाव प्रधान है, हृदय प्रधान है, वो मान करके जान जाएगा अपने आप। हम किसी बात को जाने और उसे कैसे माने, जानते हैं? शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, वो बात शास्त्र युक्त है कि नहीं, वो महापुरुषों द्वारा माननीय है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम अपने बुद्धि कसौटी में कस लिया और वो बात हाँ हो गई तो हम उसे करेंगे, नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। शास्त्र और संत प्रमाणित बात है तो हम उसे मानते हैं, शास्त्र और संत प्रमाणित बात नहीं है तो हम जानने पर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी परमात्मा प्राप्त नहीं है, अभी अशुद्ध है, त्रिगुण माया के अंतर्गत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर, त्रिगुणातीत नहीं। त्रिगुणातीत बुद्धि में न संशय होता है और न किसी और प्रमाण की जरूरत होती है, वो भगवत स्वरूप होती है। लेकिन जब तक त्रिगुण के अंतर्गत है तब तक हमें शास्त्र और संतों के वचनों का आश्रय लेना होगा कि हमारे अंदर जो बात आ रही है, जो हम बात जान रहे हैं, वो सही है कि नहीं। यहां तक कि बड़े बड़े सिद्धों को इस बात के लिए प्रमाणित करना पड़ा है कि हमारे अंदर जो बात आ रही है, जो हमने तप के द्वारा प्राप्त किया, ये वही बात है कि नहीं है। तो भगवान व्यास देव जी के पास श्री सुखदेव जी गए और कहा, भगवान जो मुझे बोध हुआ है वो सही हुआ है या अभी कुछ उसमें कचाई है? तो उन्होंने कहा, इस बात का प्रमाण तो विदेहराज जनक देंगे। आप जनक जी, सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। तो श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे और जनक जी त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, जान गए कि मुनि अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए आए हैं। तो दरवाजे पर जे हुई तो रुकवा दिया। 7 दिन 7 रात्रि वही दरवाजे पे खड़े रखा और रोज पूछते थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन, कोई भाव, बोले नहीं, जैसे आए थे वैसे खड़े। बोलो, किसी व्यक्ति को दरवाजे के ही खड़ा रखा जाए, कोई उत्तर न दिया जाए 7 दिन 7 रात, तो गुस्सा नहीं आ जाएगा? लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे। 7 दिन के बाद उनको महल भेज दिया। वहां नई नई सब 16-18 वर्ष की सुकुमारी लड़कियां उनकी सेवा में लगा दी। अब जनक जी राजा है और ये महाराज तो परमहंस है, दिगंबर रहते थे, नंग धड़ंग, 16 वर्ष की अवस्था। 7 दिन 7 रात्रि उन 9 कुमारियों की सेवा में रहने पर भी बोले जैसे गेट के बाहर थे वैसे ही महल के अंदर है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तब जनक जी आए और कहा, मुनि तुम्हें वो स्थिति प्राप्त है जिस स्थिति को ब्रह्मबोध कहते हैं। तो उसके लिए भी प्रमाणित करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी ना।
तो हमारे अंदर कोई भी जानने में बात आती है तो शास्त्र संत सदगुरुदेव से प्रमाणित होनी चाहिए। विवेक जी मुरादाबाद से। राधे 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 महाराज जी कर्म समर्पण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, समझ नहीं आता समर्पित करें या नहीं। पाप नहीं तो लॉकर में कबाड़ जमा करोगे क्या? बैंक के लॉकर में कबाड़ थोड़ी जमा किया जाता है। सोना चांदी रुपया पैसा कीमती वस्तुएं जमा की जाती हैं। तो भगवान की बैंक में अगर कबाड़ जमा करोगे तो यही लौट के मिलेगा, बहुत ज्यादा करके। तो जब पाप हो जाए तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन करना है, गंगा स्नान करना है, या तीर्थों में भ्रमण करना है, या जैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, और भी भगवान नाम विष्णु शास्त्र नाम भगवान नाम है, उनका गायन करो और शपथ पूर्वक कि ये जो गलती हो गई दोबारा हमसे नहीं होगी, पाप ऐसे नष्ट करो और जो पुण्य और अच्छे कार्य हैं वो भगवान को समर्पित कर दो। पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बहुत अगर पाप कर्म जब समर्पित करोगे तो कई गुना बढ़कर उसका फल मिल जाएगा। तो इसलिए हमको नहीं, हमें पाप कर्म को नष्ट करना है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का संकीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। तो उस समय नाम संकीर्तन करो और ये नियम लो कि आज से जो गलती हुई वो हम दोबारा नहीं करेंगे। अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक हुआ अब आगे नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? कर्म समर्पण करते हैं, वहाँ जो गलतियां हो जाती है मानसिक मुझे जैसी हो, तो गुरुदेव के चरणों में क्षमा करके समर्पण कर सकते हो? नहीं, मानसिक तो गलती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलि करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पाप हो जाता है तो कलयुग में उसे दंड नहीं मिलता है, लेकिन क्रिया ना होने पावे। और जो शारीरिक पाप है तो तुम्हें उपाय बताया ना, हाँ, स्तोत्रों का गान करके, नाम कीर्तन करके, व्रत उपवास करके, गंगा स्नान करके अपने पाप को नष्ट कर दे, उसे भगवान को समर्पित न करे। डॉक्टर मनीष शर्मा जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं। महाराज जी एक्सीडेंट और गंभीर रूप से जले हुए मरीज जिनका बचना असंभव सा हो जाता है, उनके उद्धार के लिए महाराज जी मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ? नाम जप करते हुए और उनको नाम जप दे दिया कि औषधियों से तो आपका हम रक्षा नहीं कर पाए आपकी, लेकिन भगवान नाम 100 200 500 जो जपे वो दे दिए जाओ, ये तुम्हारा उसका पक्का मंगल होगा, पक्का मंगल होगा। भगवान का एक नाम भी अगर किसी को दे दिया जाए तो भारी पड़ जाता है। एक नाम भी रजिस्टर में, मान लो उसने तो जपा नहीं लेकिन हमने ट्रांसफर कर दिया, जैसे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी, अगर हमारे सरकारी बैंक में पैसे हैं तो हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे पुण्य है, नाम जप है, भगवत आराधना है, अनुष्ठान है, हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे किसी जीव को देखा तो जितनी देर आपके समीप है राधा 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 राधा, और हे भगवान मैं इतना राधा नाम जो जपा 5 मिनट 10 मिनट इस जीव को देता हूं, तो वो पलट कर आपका मंगल करेगा आके। इसका भी तो ये कर्म हुआ ना। जैसे आप कोई कहे कि यार इतनी मुश्किल से तो भगवान का नाम जपा जाता है और 100 नाम मान लो जपा, तो हम अपने लिए ना रखकर दूसरे को दे दिया, तो जो 100 नाम आपको लाभ देते वो तो 100 नाम भर ही लाभ देंगे, लेकिन संख्या 100 की जब नाम की आपको दूसरे को दान कर दी तो 1000 गुना बढ़कर वो पलट कर आपका मंगल करेगा आकर के। जरूर करना चाहिए। नाम जप ही भगवान का ऐसा है जो जीव का परम मंगल कर सकता है। माता जी ने कहा था मैं इसलिए भगवान का नाम लेके ऑपरेशन करने। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल।